डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट इनटू नंबर ऑफ इक्वल सेगमेंट्स। हम इससे पिछले वीडियो में इसके पार्ट 1 में इस मेथड पे बात कर रहे थे। जो सेकंड मेथड था कि एक लाइन सेगमेंट के नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स कैसे किए जा सकते हैं, यानी कोई भी नंबर 7 इक्वल पार्ट्स करने हो, 10 करने हो, कैसे किए जा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने पहले स्केल की मदद से लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ की थी। फिर कंपास की मदद से मैंने एक एंगल, एक्यूट एंगल बनाया, यानी एक ऐसा एंगल जो लेस देन 90 डिग्री था। ठीक है। और फिर उस जहाँ पे वो एंगल कंप्लीट हुआ था, जिस पॉइंट पे आके फिनिश हुआ था, उसको ए पॉइंट से मिलाते हुए एक रे ड्रॉ की। और फिर इस एंगल को हमने मेजर किया था, बी पॉइंट को सेंटर रखते हुए उतना ही एंगल बनाया और इस तरह से बी से पास होती हुई एक और रे ड्रॉ कर दी। अब ये दोनों रेज जो हैं आपस में पैरेलल हैं और एंगल बी और ए आपस में अल्टरनेट एंगल्स हैं जो कि हमने बराबर बनाए हैं। ठीक है जी, ये प्रोसेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अब मैंने ये किया था कि मैंने कहा था अपनी मर्जी से आप कोई भी सूटेबल रेडियस रखते हुए इतना रेडियस के पेज के ऊपर आप यार्क सारी लगा सकें। आपने 7 पॉइंट्स लेने हैं इस रे पे। एक तो आ गया ए पॉइंट, इस पे पहला कट करेंगे तो हमारे पास एस पॉइंट आएगा। ठीक है। फिर S1 आएगा दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा आएगा S2। मतलब इनका जो रेडियस है वो आप चेंज नहीं कर रहे। आर्क और मतलब जो आप यूं समझ लें कि जो पेंसिल और जो कंपास की नोक के दरमियान फासला है वो रेडियस वो चेंज नहीं कर रहे आप। इस साथ S3, S4 और S5 और S6 ये आपने इस तरह से आर्क्स लगा दी हैं। ठीक है। अब आप इतना ही रेडियस जो कि आपने, मैंने कहा था चले फर्ज करें 1 सेंटीमीटर रख लें, आपने बी पॉइंट को रखना है सेंटर, उतनी रेडियस पे आर्क्स लगाना शुरू करनी है। ये पहली आर्क आएगी, फिर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है इसे मैं चलें B1 पॉइंट कहता हूँ। अब B1 पॉइंट पे रखेंगे कंपास और एक आर्क लगाएंगे, उतने ही फासले के बाद वो हो जाएगी B2 पॉइंट मतलब मिल जाएगा हमें आर्क और रे के इंटरसेक्शन से। फिर B2 पे रखेंगे कंपास और आर्क लगाएंगे तो B3 पॉइंट आ जाएगा। B3 पे रखेंगे कंपास, एक आर्क लगाएंगे तो B4 पॉइंट आ जाएगा। फिर सीधा B4 पॉइंट पे रख के कंपास आर्क लगाएंगे तो B5 पॉइंट आ जाएगा। और फिर B5 पे कंपास रख के आर्क लगाएंगे तो B6 पॉइंट आ जाएगा। इस तरीके से हमें अगर हम काउंटिंग करें, सॉरी 5 पॉइंट, B5 पॉइंट, इसको हम काउंटिंग कर लेते हैं कि कहीं हमने कम पॉइंट्स तो नहीं ले लिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 5, अभी 5 हुए थे, यहाँ पर 6 पॉइंट आ जाएगा B6। ठीक है। और अब हमने यहाँ पर तकरीबन 6 पॉइंट्स जो हैं वो ले लिए हैं, जबकि हम इक्वल जो पार्ट्स करने जा रहे हैं वो 7 है। तो सेवंथ पॉइंट कहाँ से आएगा कि हम B6 पे रखकर एक और आर्क लगाएंगे तो वो B7 पॉइंट आ जाएगा। ठीक है। यहाँ भी हमने 7 ही आर्क्स ड्रॉ की थी। ठीक है। तो देखें अब हम जो बिल्कुल लास्ट पॉइंट आया है B7, स्केल की मदद से इसको A से मिला देंगे। इस तरह से इसको A पॉइंट से मिलाएंगे। ठीक है। जो B6 पॉइंट है उसको S से मिलाएंगे, B6 को इस तरह से इसको S से मिला देंगे। जो B5 पॉइंट है इसको S1 से मिला देंगे, इस तरह से स्केल रख के बस इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं। तो ये जो लाइन सेगमेंट्स आपको बनती हुई नजर आएंगी या ये आपस में पैरेलल बनती जाएंगी, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जो B4 पॉइंट है इसको आपने S2 पॉइंट से मिलाना है इस तरह से। ठीक है। और जो ये वाला पॉइंट था जिसे मैं S3 कह रहा हूँ, ठीक है, इसको आपने B3 से मिलाना है स्केल की मदद से इस तरह से। फिर ये जो S3 पॉइंट है इसको आपने इससे मिला देना B2 से। फिर S4 को आपने B1 से मिला देना है। इसी तरह ये B1 से मिल जाएगा, आगे पहले B2 से मिल गया था ये पॉइंट S4। मतलब तरतीब में हम आएंगे 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स, चूँकि
8 पॉइंट्स यहाँ मिलेंगे, 8 पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपने आखिरी पॉइंट जो है वो बी से मिला देना है। तो ये देखें, अब ये जो आपने ये लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ की हैं, ठीक है, ये इस लाइन ए बी को भी कट कर रही हैं। ये से किन किन पॉइंट्स पे कट कर रही हैं, जैसे यहाँ पर फर्ज करें इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, ये टी, ये यू, ये वी और बी। तो ये जो सेगमेंट्स बन रही हैं, जैसे ए से पी जो लाइन सेगमेंट बनेगी ये इक्वल होगी पी से क्यू के। ठीक है, पी टू क्यू लाइन सेगमेंट के। अब मैं इसे शॉर्ट शॉर्ट लिख रहा हूँ, मेरे पास टाइम शॉर्ट है। ये क्यू से आर के इक्वल होंगी, फिर आर से एस। ये सारे जो सेगमेंट्स बने हैं ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, फिर ये टी से यू और फिर यू से वी और वी से बी। तो कितने सेगमेंट्स बने अगर हम गिने तो 1 2 3 4 5 6, और इसके मतलब हमने 7 इक्वल सेगमेंट्स बनाए, 1 2 3 4 5 6 7, बल्कि 8 सेगमेंट्स बने हैं क्योंकि हमने 8 पॉइंट्स ले लिए थे। ठीक है, अगर हम 7 पॉइंट्स लेते तो 7 सेगमेंट्स बनते। तो इस तरीके से ये मतलब जो भी आपके गिवन नंबर ऑफ आपने जितने भी सेगमेंट्स बनाने हैं वो इस प्रोसेस से आप बना सकते हैं।